Hey there, I Tilakraj Singh welcome you to my new YouTube channel Keep Learning, and I am providing you the chemistry objective workshops class 12th especially for MP board, and I am here with the yet another workshop. So without further delay, let's get started. Hi everyone, let's start Unit 6 Part 2 Objective Workshop Session. ठीक है, आप ओके सो मेटल और उसके और तो आप इस चैप्टर से याद कर ही लीजिए। हर एक मेन 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 मैंने यहाँ पर बता दिया, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम का और मेन और बॉक्साइट है, आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, कॉपर का कॉपर पायराइट। लास्ट ईयर इस कॉपर पायराइट पूछा गया था कि कॉपर पायराइट इज एन और ऑफ। ठीक है, मेलेचाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस। ओके सो ये आप याद कर लीजिए, इनसे एक ऑब्जेक्टिव तो आपका आएगा ही पक्का। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्नेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड से आयरन को निकालने वाले फर्नेस का नाम क्या है? तो दैट इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस। ओके सो हियर इज द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में अपन ऊपर से क्या डालते हैं? आयरन और डालते हैं, कोक डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं। ये क्यों डालते हैं वो समझते हैं। देखिए, नीचे से आप यहाँ पर हॉट एयर यहाँ से पास करवाते हैं। ठीक है, ऊपर से आ रहा कोक, एयर और कोक मिलके ठीक है क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ही कारगर होता है। ठीक है, तो नीचे का वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर रेंज का यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर। ओके सो या ठीक है, और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ऊपर से जो आयरन का ओर आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उस आयरन के ओर को रिड्यूस करता है आयरन में। ठीक है, और अब मैंने लाइमस्टोन क्यों डाला? ताकि लाइमस्टोन क्या करे, जो इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? एक स्लेग बना देगा। जो स्लेग जो है वो मोल्ट होके अलग से ऊपर तैरने लगेगा, और उसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं, और यहाँ से आपका आयरन निकल जाएगा मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, ओके सो यहाँ से जो आयरन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड। जो आयरन निकलता है ब्लास्ट फर्नेस से उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज पिग आयरन एंड कास्ट आयरन। पिग आयरन एंड कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 4% कार्बन और इम्प्योरिटीज होती है। अभी भी ये प्योर फॉर्म नहीं है आयरन का। ठीक है, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का सबसे प्योर फॉर्म आयरन किसे बोलते हैं? तो रोट आयरन। जो रोट आयरन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर आयरन बोलते हैं। जो मेलिएबल रोट आयरन का एक और नाम है मेलिएबल आयरन। ठीक है, इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म होता है ये आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। द फर्नेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। ओके, क्यूपरस ऑक्साइड से कॉपर का एक्सट्रैक्शन या कॉपर ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन कराने के लिए कौन सा फर्नेस यूज़ करते हैं? तो रिवर बैटरी फर्नेस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को रोस्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सा फर्नेस यूज़ करते हैं यहाँ पर? रिवर बैटरी फर्नेस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये रिवर बैटरी फर्नेस का फर्नेस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हॉट एयर फ्लो करवाते हैं। इसमें होता है क्या है? इसको यूज़ किया जाता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, और से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को रिमूव करते हैं एज ए सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़, फास्फोरस इम्प्योरिटीज़, ये सारी इस फर्नेस रिवर बैटरी फर्नेस में ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है। ठीक है, तो ये रिवर बैटरी फर्नेस मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके सो द मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड Fe ऑब्टेन इन द रिवर बैटरी फर्नेस। रिवर बैटरी फर्नेस में एक मिक्सचर अपन को मिलता है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड कॉपर मैट। क्या बोलते हैं? कॉपर मैटे बोलते हैं। ठीक है, ये 2009 में आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉपर मैटे
जो है मिक्सचर है C2S और FeS का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके या ठीक है, देखो मेलेचाइट किसका और है, तो मेलेचाइट इज एन और ऑफ कॉपर, कॉपर का ही और है, ठीक है। मेलेचाइट इज एन और ऑफ कॉपर। नेक्स्ट है ओके केलेमाइन इज एन और ऑफ, केलेमाइन इज और, केलेमाइन किसका और है, जिंक का और है, ठीक है। नेक्स्ट है एट कैल्सोपायराइड इज एन और ऑफ, कैल्सोपायराइड किसका और है, तो कैल्सोपायराइड कॉपर का और है, ठीक है। कैल्सोपायराइड का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2 और CuFeS2, ठीक है, इसको कॉपर पायराइट भी बोलते हैं। कैल्सोपायराइट जो होता है वो कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमर्शियल नेम कॉपर पायराइट है, ठीक है। ये 2019 में आपसे पूछा गया है। तो सारे और जो मेटल के सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स के और आप याद कर लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन उससे आता ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज होती है उसका उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉल हेरल्ड प्रोसेस, ठीक है। ओके सो इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए स्टील वेसल लेते हैं जिसपे कार्बन की लीनिंग होती है, कार्बन की लाइनिंग होती है, और दैट इज कॉल्ड एज कैथोड, दैट इज एक्ट एज कैथोड, ओके। और ग्रेफाइट रोड एज एनोड वर्क यहाँ पर करता है। इसके अंदर अपन लेते हैं L2O3 Na3LF6 के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। Na3LF6 के साथ सोडियम, ठीक है, इसको इसके साथ इसलिए मिक्स क्रायोलाइट के साथ इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए इस L2O3 का और कंडक्टिविटी कंडक्ट हो सके, ठीक है। अब जैसे सर्किट कंप्लीट करेंगे L2O3, ठीक है, आयन में चेंज होगा, एल्यूमिनियम नीचे यहाँ पर आपका मोल्ट होके नीचे यहाँ जम जाएगा और यहाँ से एल्यूमिनियम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हॉल हेरल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट ओके या ओके extraction of gold and silver involves leaching the metal with cyanide ion, the metal is recovered by, okay, so leaching is the concentration process। gold और silver के extraction के लिए leaching यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। द मेटल विथ साइनाइड आयन, ठीक है, साइनाइड आयन के साथ लीचिंग कराते हैं। तो मेटल रिकवर्ड कैसे होती है, मेटल कैसे निकलती है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो लीचिंग जब होती है तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब कॉम्प्लेक्स आयन में अपनी मेटल होती है, तो वो मेटल कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट द्वारा, किसी दूसरे मेटल से अपन क्या करा देते हैं, उसको डिस्प्लेस करा देते हैं। तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके so it is a match the following type question, okay so let's see it, okay पेंडुलम, ठीक है, जो पेंडुलम बनते हैं वो काय से बनते हैं, तो पेंडुलम जो है वो निकल स्टील, ठीक है, निकल स्टील, ठीक है, अलॉय, ठीक है, अलॉय या निकल स्टील उसका बनता है। मेलेचाइट, ओके मेलेचाइट एक और है, दैट इज ऑफ व्हाट, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का और है। कैलेमाइन इज एन और ऑफ जिंक, दैट फॉर्मूला इज जिंक कार्बोनेट। क्रायोलाइट इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम, दैट्स फॉर्मूला इज Na3LF6, ओके। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स क्रोम स्टील के बनते हैं, ओके। साइकिल्स स्टेनलेस स्टील अलॉय का बनती है। रोट आयरन जो यूज होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, साइड्राइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। सल्फाइड इज और ऑफ जिंक, दैट्स फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंडे भी बोला जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड जो होता है वो और होता है जिंक का, जिसका नाम एक और जिंक ब्लेंडे नाम है, फॉर्मूला जिंक सल्फाइड ZnS। एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, ठीक है, दिस इज ओके, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इन मेटलर्जी, दिस इज कॉल्ड, लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ओके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, ओके। सो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कौन से नीचे दिए गए ओर्स जो है कंसंट्रेट होते हैं, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन जो है बेसिकली सल्फाइड और को कंसंट्रेट करने के लिए यूज होती है। तो हेमेटाइट इज नॉट अ सल्फाइड और, कॉपर पायराइड इज सल्फाइड और, गलेना PbS,
ठीक है। ली सल्फाइड इज अ सल्फाइड और है, ठीक है। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज कंसिडर्ड बाय फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट, ओके, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर से कॉपर का निकालने के लिए द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ, तो मेटल बन जाती है, कॉपर मिल जाती है, मतलब आपको कॉपर मिल जाएगी बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O। Cu2 का रिडक्शन कराएंगे किसके साथ, तो Cu2S के साथ अगर आप रिडक्शन कराएंगे कॉपर ऑक्साइड का, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर यहाँ पर आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, metal with low melting point containing impurities of high melting point can be purified by, ठीक है। तो ऐसे मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और उसमें इम्प्योरिटीज क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट की इम्प्योरिटीज है, तो उसको कैसे प्यूरिफाइड करेंगे, दैट इज प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन, ठीक है। लिक्वेशन की बात कर रहे थे अपन। लिक्वेशन में क्या करते हैं, ठीक है, एक स्लॉप सरफेस होता है, उसको वहाँ पर हीट करते हैं, इम्प्योर मेटल यहाँ पर डालते हैं। अब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी पिघल के कहाँ चले जाएगी, नीचे यहाँ पर कंटेन हो जाएगी, तो यहाँ पर प्योर मेटल अपनी अपन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है वो पिघलेंगे नहीं, वो ऊपर ही रह जाएंगे, फिर यहाँ से अपन उनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये लिक्वेशन है। तो मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट विथ कंटेनिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड लिक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 16, मेटल विथ लो बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग इम्प्योरिटीज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बी प्यूरिफाइड बाय, ओके। सो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स हैं, पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा। तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज नीचे लेफ्ट हो जाएगी, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। सो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मेटल जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगी, तो उसको अपन अलग जगह कलेक्ट कर लेंगे, इस तरह मेटल जो है इम्प्योरिटी से अलग हो जाता है, ठीक है। ये बॉक्स होता है इसका डिस्टिलेशन का, ठीक है। अलग अलग जगह से अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देयर इज अ मैच टाइप क्वेश्चन, ओके। कलर बैंड्स जो हैं इट्स मैचेस टू क्रोमेटोग्राफी, ओके। क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है इम्प्योर मेटल टू वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स, अगर इम्प्योर मेटल को अपन चेंज करते हैं वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स में, इट इज मॉन्ड प्रोसेस में ऐसा होता है, ठीक है। और मॉन्ड प्रोसेस जो है किसके लिए यूज होती है, निकल के लिए यूज होती है, ठीक है। रिफाइनिंग प्रोसेस यूज फॉर निकल इज कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस, ये पिछले साल ही पूछा था। प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन होता है कैसे, जॉन रिफाइनिंग मेथड से। प्यूरिफिकेशन ऑफ मरकरी का जो प्यूरिफिकेशन होता है दैट इज डन बाय डिस्टिलेशन, ओके। और लिक्वेशन अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, it is again match type question 18, cyanide process, okay, cyanide process is extraction of गोल्ड, अपन ने लीचिंग की बात करी थी अभी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड साइनाइड प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ओके। ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड कंटेनिंग और को कंसनट्रेट करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ड्रेसिंग मतलब होता है कंसनट्रेशन ही। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अभी अपन ने देखा। हॉलोरेल प्रोसेस, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। जॉन रिफाइनिंग, ओके, जॉन रिफाइनिंग में अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जोन रिफाइनिंग का अपन देखेंगे आगे, इसका डायग्राम भी देखेंगे। सेल्फ रिडक्शन, तो कॉपर है जो सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए जो मेथड होती है वो मॉन्ड प्रोसेस होती है, ठीक है। ये अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो जॉन रिफाइनिंग के बारे बात करते हैं, किस प्रिंसिपल पर आधारित है। जॉन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल देन इन द सॉलिड मेटल। जो इम्प्योरिटीज होती है वो मोल्टन मेटल में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। मतलब पिघली हुई मेटल में सोल्यूबल हो जाती है और सॉलिड स्टेट में वो सोल्यूबल नहीं होती है। देखते हैं कैसे यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को। जोन रिफाइनिंग में होता है क्या, देखिए, ओके। सो अपन क्या कर लेते हैं, एक रोड ले लेते हैं, रोड बना देते हैं और का, ठीक है।
और इसमें एक सर्कुलर हीटर अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्कुलर हीटर एक एंड से चालू करेंगे। अब इसके साथ क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज क्या होती है मोल्टन में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, तो ये हीटर क्या करेगा, इसको पिघलाएगा। तो इम्प्यूरिटीज भी इसके साथ पिघलती जाएगी और पिघलते पिघलते जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ेगा, एक एंड पर क्या हो जाएगी, कलेक्ट होती जाएगी। मतलब इधर क्या हो जाएगा, इम्प्योर जर्मेनियम रोड बचेगी, और इधर जो है जो मेटल है, मेटल नहीं, मेटल में थोड़ी जो इम्प्यूरिटीज है, मेटल तो सॉलिड स्टेट में इम्प्यूरिटीज सोल्यूबल नहीं होती, ठीक है। वो मोल्टन के साथ सोल्यूबल होकर आगे चली गई, इधर इधर इकट्ठा हो गई और इधर अपना प्योर मेटल बची हुई। इस तरह से रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है। जर्मेनियम जो रिफाइनिंग इज यूज फॉर जर्मेनियम मेटल। ओके, सो या सो दिस इज वीडियो ऑफ यूनिट 6 पार्ट 2। मिलते हैं अगली वर्कशॉप में। स्टे ट्यून्ड गाइस।